अच्छा, विपक्ष हो, लगातार लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं कि अगर यही घटना किसी मुस्लिम ने की होती तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। योगी जी भी ठाकुर है, इसलिए ये जो किया है ठाकुर लड़के ने किया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। देखो, एक चीज है, हाँ। पत्रकार बंधु, हाँ। पीड़ित के साथ सब खड़े। हम्म। ऐसा कुछ नहीं, अगर लड़का नहीं गिरफ्तार होगा तो बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर से अलग भी कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई योगी जी कराते हैं वो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, जो कार्रवाई योगी जी कराते हैं वो सब कार्रवाई होंगी। बुलडोजर भी चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी और कुछ भी होगा। नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त कपसाड़ गांव में मैं मौजूद हूं। आपने देखा होगा एक दलित महिला की हत्या यहां पर हो गई। इस समय पूरा का पूरा गांव राजनीति का अखाड़ा बन गया है। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, तमाम लोग गांव में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के लोग भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। पूर्व प्रधान जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे प्रधान जी, पूरा का पूरा मामला क्या है? देखिए जी, अपहरण का मामला है, क्या है? मामला तो ऐसा है भाई साहब कि दोनों लड़का लड़की जो है, दोनों लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते थे साथ साथ। कोई ऐसी गांव में कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं थी। सब लोग यहाँ जो है, पूरी 36 बिरादरी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं कि भाई एक दूसरे के खिलाफ होकर खड़े हो गए हों। तो यहाँ सब में भाईचारा है, 36 बिरादरी का भाईचारा रहा। एक दूसरे की ब्याह शादियों में सब में हम लोग सब साथ रहते हैं। ये परसों की घटना है। परसों लड़की और लड़की की माँ दोनों जंगल में छीलने जा रही थी गन्ना, और ये लड़का रास्ते में कहीं मिला। तो वहाँ इनमें जो है कुछ बातें हुई आपस में। वहीं पे जो है वो धारदार हथियार जो मम्मी है लड़की की वो साथ लेकर जाई थी, वो हाँ पलगट्टी दानती, वो सब गन्ना छीलने जाती हैं साथ में। और वो पता नहीं किस कारण जो है, क्या आपस में उनमें झगड़ा बना, तो वो जो है लड़की की माँ के सर में लग गया, और लगने पे वो घायल हो गई। और लड़की और लड़का दोनों जो है वो फरार हो गए। जिस समय घटना हुई, क्या मौके पे वहाँ कोई लोग मौजूद था? नहीं जी, कोई मौके पे नहीं था। वहाँ कोई मौके पे नहीं था। पता कैसे लगा आपको? ये फिर गांव में एकदम सूचना आई। तो जब तो दिन था ना, सब लोग जा रहे थे, जैसे और लोग गए तो देखा वो घायल होगी भाई, तो सबने सूचना दी। सब लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और उसे फिर जो है हॉस्पिटल में ग्लोबल मोदीपुरम में भर्ती कराया, इलाज कराया। उसके बाद उनकी जो है मृत्यु होगी हॉस्पिटल में। और सब लोग आज भी जो है पीड़ित परिवार के साथ में ही खड़े हैं। आरोप लग रहा है कि जो लड़के का परिवार है वो दबंग परिवार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक लड़के के परिवार के खिलाफ कोई भी कहीं मुकदमा नहीं, ना कोई केस है। किसी भी परिवार बहुत सीधा सज्जन परिवार है। उसमें कोई भी आज तक जरा सी भी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, विपक्ष हो, लगातार लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं कि अगर यही घटना किसी मुस्लिम ने की होती तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। योगी जी भी ठाकुर है, इसलिए ये जो किया है ठाकुर लड़के ने किया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। देखो, एक चीज है, हाँ। पत्रकार बंधु, हाँ। पीड़ित के साथ सब खड़े। ऐसा कुछ नहीं, अगर लड़का नहीं गिरफ्तार होगा तो बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर से अलग भी कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई योगी जी कराते हैं वो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, जो कार्रवाई योगी जी कराते हैं वो सब कार्रवाई होंगी। बुलडोजर भी चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी और कुछ भी होगा। पर होगा तो जब जब वो मिले, सब लोग, पूरा प्रशासन, योगी जी की पूरी सरकार उसे ढूंढने में लग रही है। उनके पास ना कोई पैसा, ना कोई मोबाइल, ना लड़की के पास है ना लड़के के पास है। अब जब उनके पास कोई मोबाइल नहीं तो कहाँ से एकदम नेटवर्क बने। पर जब भी सरकार पूरा उन्हें ढूंढ रही है, बहुत कई दसियों टीमें लग रही हैं जो रात दिन इसी काम को कर रही। पूरा गांव में हमारे जो है पीड़ित परिवार के साथ है। हमारा सब लोगों का भाईचारा है। पर जो बाहरी लोग हैं वो इसे राजनीति मुद्दा बना रहे हैं। जो बाहरी लोग आ रहे हैं, पूरा गांव अखाड़ा बन चुका है, चारों तरफ हाँ, बैरियर चारों लगे तरफ हुए हैं। जो बाहरी लोग हैं वो हमारे लोगों को गाली भी दे रहे हैं। हम लोग उनकी गालियां सुन भी रहे। वो हमारी जाति को टारगेट बना के गाली भी दे रहे। देन दो, आज समय है। तो ऐसी कोई बात नहीं,
बाहरी लोग ही यहाँ जो है ऐसा अशांति फैलाने के उसमें हैं, जो बाहरी लोग आ रहे हैं। लड़के की उम्र कितनी थी? लगातार सवाल उठ रहे, कोई 14 साल बता रहा है, कोई 15 साल बता लड़के रहा की उम्र जो है अभी 5 महीने लड़के की उम्र जो है बालिग होने में कम है। है। और लड़की की? लड़की जो है वो 21 साल की है। ये लड़के की जो इंटर कॉलेज से हमने जानकारी करी, पर उस विषय पर तो अभी हम जाते ही नहीं। हमें इस विषय पर जाना नहीं कि कौन बालिग है कौन नहीं, हमें तो यह है कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसमें हम लोग पीछे नहीं है। ये जो अफेयर वाली कहानी निकल के बाहर आई, क्या गांव के लोगों को पता था कि 3 साल से इन लोगों का अफेयर चल रहा है? ये हाँ पता था, लोगों को पता था। 1-2 बार कहीं कुछ ऐसा हुआ भी है, पर वो हमारे बीच में नहीं हुआ, हम लोग उसमें शामिल नहीं रहे, उस बीच में हम शामिल नहीं रहे। पर जो लोगों से जैसे सुना तो ऐसा कुछ था, तो ये है बात। हत्या तो हुई है प्रधान जी। हाँ, दुख है सभी को। हाँ, दुख पूरे गांव को दुख है जी, दुख है। तो आरोपी कौन है इसमें? मतलब लड़की है लड़का है? अब ये तो देखो कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि आरोपी कौन है, किसने किसके ऊपर घटना करी, किसने किसके ऊपर वो करा वार, ये तो नहीं कह सकते, पर हत्या हुई है। इसके हम जो है पीड़ित परिवार के सब लोग, जितने लोग यहाँ सब खड़े, सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। यहाँ कोई जाति विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष तो मुद्दा बनाने में लगा हुआ है ना। केवल यहाँ केवल जो है योगी जी की जो छवि है भारत के अंदर विदेशों के अंदर, उसे केवल धमूल करने की बात है जो विपक्षी पार्टी कर रही है, और उनमें सबसे ज्यादा सपा कर रही है। हमारे यहाँ की जो कल ये सारी शांति वो करी है, वो सब सपा के लोगों ने करी है। और अंतिम संस्कार में बहुत लोगों ने आके दूसरी पार्टियों के ने जोड़ लगाए, वो किसी से नहीं माने, फिर भी जो है विधायक संगीत सोम जी ने आके अंतिम संस्कार कराया महिला का। संस्कार किन शर्तों पे हुआ था? अंतिम संस्कार जो है, देखो मुझे पूरी जानकारी नहीं, वो तो सब उनके पास लिखित में है। हाँ, वो तो सब लिखित में है, मुझे नहीं जानकारी वो किस शर्तों में उन्होंने वो अंतिम संस्कार का वो करा। तो जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने अभी आपको बता दी। अच्छा, जब अंतिम संस्कार हो गया, सवाल ये बनता है कि अंतिम संस्कार भी हो गया, पुलिस लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। सिवाय टोल पे लोग मौजूद है, चाहे अतुल प्रधान हो, भीम आर्मी के लोग हो, रामजी लाल सुमन हो, तो राजनीति क्यों हो रही है मुद्दे पर? ये राजनीति केवल जो है योगी जी की जो है छवि को डाउन करने के लिए राजनीति है। इनका कहीं ढेला तो उठ नहीं रहा, और पार्टियों का अब योगी जी के सामने किसी का ढेला नहीं उठ रहा। पर जो ये लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि हमारे में आपस में ये विवाद करा दें इन दोनों बिरादरियों में, और फिर ये जो है इसे मुद्दे को फिर इंटरनेशनल मीडिया पे ले जाओ। कह रहे दलित विरोधी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। योगी जी दलित विरोधी सरकार है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है उनके। नहीं, बिल्कुल नहीं है। योगी जी बिल्कुल निष्पक्ष मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, जो होने चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री है योगी जी। योगी जी बिल्कुल किसी भी, देखो एक बात है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी जाति में दोषी हो सकता है? ये हम कैसे मान लें कि भाई एक ही जाति में दोषी हो सकता है? जातियाँ 36 बिरादरियां हैं, किस जाति में कोई भी इस काम को कर सकता है? क्या उसे एकदम टारगेट बना दिया जाएगा? तो कुछ लोग जो है योगी जी और हम सब लोगों को टारगेट बनाना चाहते हैं। यानी अपहरण का मामला बिल्कुल भी नहीं? नहीं, ये देखो एक चीज़ है, ये तो वहाँ जब वो गिरफ्तारी उनकी होगी, वो चीज़ तो सब वो बताएंगे कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी। ये तो सब हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की बताई हुई और सुनी और देखी बात, जो वहाँ की बात है, बस। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले भी कोई पंचायत वगैरह बैठे थे गांव में, लेके 50,000 की भी लेन देन की बात हो रही है। देखो मैं नहीं इस बात को कह सकता, मैं उसमें पंचायत में था नहीं। ये तो या तो वो लड़का बता सकता है या परिवार के लोग बता सकते हैं। परिवार के लोग यहाँ हैं नहीं। परिवार के लोग जो है उसके बहन, बहनोई, बाप, मम्मी, बाबा, दादी, सब लोग जो है थाने में बंद है, रिश्तेदार तक भी बंद हैं थाने में। तो इस चीज़ को हम लोग तो नहीं पुष्टि कर सकते कि किसमें हुआ क्या था, पर जो सुनी हुई है वो आपको बता। किस तरीके की सजा की मांग आप करते हैं? नहीं देखो, इसमें सजा क्या, ये तो कानून का काम है, ये तो कानून अपना काम करेगा। इसमें हम क्या सजा देंगे? सजा तो कानून देगा। क्या कानून बनेगा, क्या सजा मिलेगी उससे? तो ये है। आप पीड़ित परिवार के साथ हैं जी? पीड़ित परिवार के साथ? पीड़ित परिवार के मैं साथ नहीं, मेरा पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ है। पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ है, सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग परसों से वहीं पे हैं, और उनके ही जो है पूरा अंतिम संस्कार में, पीएम में, सब चीज़ में उनके साथ खड़े हैं पीड़ित परिवार के। अतुल प्रधान भी लगातार यहाँ पे एक्टिव दिखाई दिए, पहले दिन से लगातार एक्टिव थे। 3 लाख तक उन्होंने भी घोषणा दी। अखिलेश यादव का भी उनको फोन आया कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिले तब तक उठना नहीं है। तो क्या लगा, क्या पूरे के पूरे मामले को कैप्चर किया रहा है बीजेपी बनाम सपा इस मुद्दे को मनाने की? बिल्कुल यही है जो आप बोल रहे हैं, यही है। इसी मुद्दे को जो है चलाया जा रहा। पर हमारा गांव जो है
वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो पहले से ही शांति प्रिय गांव है। हमारे गांव में हर आदमी, हर व्यक्ति मिलजुल कर रहता है। एक दूसरे के खेत में सब लोग काम करते हैं, एक दूसरे से सब मिलजुल कर ब्याह शादी में रहते हैं।